बिहार की राजधानी पटना में रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों के लिए इफ्तारी खाना और सहरी का एहतमाम किया जाता है। रमज़ान के महीने में प्रत्येक दिन मुसाफिरों और बाज़ारों करने वाले रोज़ेदार के लिए मुफ्त में इफ्तार भी करते, रात का खाना और सहरी भी करते या लगभग 15 वर्षों से लोगों को मुफ्त में इफ्तारी खाना और सहरी कराते हैं। बिहार और दूसरे राज्यों से आए हुए रोज़ेदार के लिए खाना रहना भी फ्री रहता है। सैकड़ों लोग रोज़ इफ्तार खाना में शिरकत करते हैं। इफ्तार और खाना बनाने के लिए अलग से बावर्ची का भी इंतज़ाम किया गया है। रोज़ेदार के लिए इफ्तार बनाकर इफ्तार में को सजाकर शाम के समय में सर्व किया जाता है। अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ेदार को इफ्तार कराना सवाब का काम है और सहरी कराना एक नेक काम है। बाप दादा के ज़मानों से रोज़ेदार को इफ्तार और खाना कराने का परंपरा चली आ रही है, जो काबिल तारीफ़ है। KGN न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। रमज़ान का इफ्तार क्या है जो फजीलत है कि भाई किसी भी मुसाफिर रोज़ेदार उलमा सफ़रा जो आते हैं या अगल बगल में जो लोग रहते हैं जिनकी तनख्वाह 8,000 10,000, उनको इफ्तार में थोड़ी परेशानी होती है रमज़ान का एहतमाम करने में, तो उन लोगों के लिए इफ्तार का, खाने का और सहरी का नज़म और रहने का क्या है, ये काम हमारा यहाँ पे 15 सालों से चल रहा है मुस्तक़िल। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल लोगों को राफ़ाई हो रहा आ रहे हैं। ये चीज़ हमारे वालिद साहब गाँव में पहले क्या उसकी इसको हमने आगे बढ़ाया। क्या मकसद है, उद्देश्य क्या है? मकसद ये कि अल्लाह राज़ी हो जाए। रमज़ान के रोज़ा रखने का मकसद क्या है? रमज़ान रोज़ा सिर्फ रोज़ा किस लिए है? रोज़ा की अहमियत यह है कि एक भूखा इंसान कैसे रहता है, भूखे रह कर के अंदाज़ा करेंगे। जैसे हज में लोग जाते हैं मुस्तफा, वहाँ पे ओपन स्काई में सोते हैं, क्यों? कि वो एहसास करें कि लोग गरीब कैसे सोते हैं। इसलिए हमारा मकसद वही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। बहुत दिनों से चला रहे हैं ये हम लोग चलाते हुए जब से हम बच्चे तब से देख रहे हैं। बेसिकली ये है कि जो अफ्तारी मतलब लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, ऐसी स्टेट में इतना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं चंदे के लिए, उन लोग के रहने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता है, कि ना अफ्तारी को होता है ना सहरी को। तो इस वजह से उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम करवाया जाता है रहने का, खाने का, कि उसमें वो हो सके। सिर्फ ये रमज़ान ही में है? रमज़ान में भी होता है, प्लस ऐसे भी अगर कोई दूर दराज से मरीज उरीज आए उनके लिए फ्लैट हम लोग रखते हैं खाली, या अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे तो साथ में ये करवाते हैं। नाम मेरा नाम यूनुस है। ये जो है नीलू भाई ने ये रोज़ा रमज़ान में लोगों को अफ्तारी कराना है तो बहुत सवाब का काम ये है। सवाब का काम है। जी, जी। तो इन पर बैठ नहीं कि सिर्फ जो है मौली साहब जो चंदा वसूलना तो वही आएंगे, जो अगल बगल के और लोग जो है जिनको अफ्तारी करने का जो सहूलत नहीं है वो सारे लोग आते हैं, अफ्तारी करते हैं और खाना भी खाते हैं और सहरी भी खाते हैं, और सारे का रहने सोने का भी इंतज़ाम है। जितने लोग आते हैं, कई साल से हो रहा है लगा, उसमें कोई पूछ पाछ नहीं होता है कौन है, कहाँ के हैं, क्या है। रोज़ेदार भी और जो लोग जो है चंदा के लिए आए हैं, जो घूम रहे हैं मौली साहब, सारे लोग जो है आते हैं। यहाँ खाना का इंतज़ाम है और हर साल होता है। कितने लोगों का इंतजाम होता होगा? कितने लोग? इंतज़ाम जो है कभी 150 होता है, कभी 125 होता है, कभी 100 होता है, कभी कमते जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये जितने आएंगे उतना इंतज़ाम होगा। रहने के लिए कितने लोगों का इंतजाम रहता है? रहने के लिए तो आपको 100 से ऊपर लोगों का इंतजाम है। इस समय भी सोते हैं लोग, उसमें भी सोते हैं, और हॉल भी देख लीजिए। और जो लोग एडजस्ट नहीं करेंगे तो नीलू भाई के साहब यहाँ गरीबों के लिए बहुत बड़ा रहनुमा है, और यहाँ के सारे मदारिस, पूरे मदारिसों को है ना इफ्तार, सहरी और खाना हर तरह का अच्छा इंतज़ाम है इनके पास में, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदारिस भी इसके पास आते हैं और वक्त पर इनके यहाँ सारा इंतज़ाम होता है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला उनको ज़िंदा खैर। कब से आप आ रहे हैं? हम पिछला साल से ही आ रहे हैं। पिछला साल आए थे और इन साल भी आए हैं। कहाँ से आपका आना हुआ? अररिया डिस्ट्रिक्ट। हम मदरसे कहाँ से? नाम बताइए अपना। और कौम मिल्लत के हमदर्द हैं। ये हर साल अपने दरवाज़े पे मेहमानों के लिए, उलमाए कराम के लिए और दीगर और लोगों के लिए सहरी, खाना, इफ्तार सबका इंतज़ाम करते हैं।
और जितने भी उलमाए कराम मदारिस के सुफरा आते हैं सबका खुलूस के साथ इमदाद भी करते हैं। ये जो है कौम व मिल्लत के बहुत ही हमदर्द और रहनुमा माने जाते हैं। इनका नाम चौधरी नीलू अब्बास साहब है। पटना में और कोई ऐसा जगह है जहाँ लोगों का इस तरह का मामला हो? हम लोग मतलब हमेशा आना जाना होता है, लेकिन इस तरह का कोई जगह ऐसा नहीं मिलता, ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ इस तरह का इंतज़ाम किया जाता हो और बाकी सफ़रा के लिए और आए हुए मेहमानों के लिए इतना बेहतर तरीक़ा से इंतज़ाम किया जाता हो जैसा कि यह करते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला इनको बेहतर बदला और अजर अज़ीम अता फरमाए। नाम पूरा शाहें ईश्वर शेखपुरा नवादा जिला। यहाँ 10 साल से आ रहे हैं। आपको बिरयानी है, सेहरी है, अफ्तारी है, सब बना करके फिनिशिंग कर करके सबको जितने रोज़ेदार लोग हैं सबको देना है हमको। और सुबह से लेकर के शाम तक एकदम रात तक 12 बजे रात तक खाना देते हैं। कभी बिरयानी, कभी दाल भात सब्जी, कभी गोश्त पुलाव, कभी जे आइटम बोलता अंडा करी, ये जे आइटम बोलता। शहरी में क्या देते हैं? शहरी में आपका मीठा पुलाव जर्दा एकदम A1। कितने लोगों का आप खाना बनाते हैं? कम से कम पहले तो बना 200 आदमी का, अब थोड़ा कम होते चला गया। शुरू में कम से कम अभी तक 52 आदमी को हम अभी दिया। फिर इसके बाद जैसे क्या वजह, कम होने की क्या वजह? कम होने की वजह कि फिर आदमी सब इधर उधर चले जाते हैं। कभी कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई पटना जाता है। हाँ, पटना से फिर इधर उधर सब अपने अपने चंदा में चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पर आदमी कम होते चला जाता है। यहाँ जो इंतजाम है सिर्फ मुसाफिरों के लिए खास करके इंतजाम जे भी आकर के खाना पीना जे भी खा सकता है। अच्छा, ऐसा रोक टोक नहीं है? कोई रोक टोक नहीं। ठीक है।